Good morning to all of you. Today we shall read the chapter The Necklace. Okay, let's start. इसमें एक लेडी होती है जिसका नाम होता है मटिल्डा। वो ना काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल सी थी, लेकिन उसकी डेस्टिनी उसके साथ नहीं होती। और उसका जो जन्म होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, क्लर्क फैमिली में होता है। तो उसके पास कोई डर नहीं होती, कोई होप नहीं होती है, और ना ही उसके पास कोई फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उसके वो ना चाहती थी कि उसके पास ये सारी चीज़ें हों, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी होती है। तो वो एजुकेशन बोर्ड में के ऑफिस में एक क्लर्क से मैरिज कर लेती है जिसका नाम लॉयज़ल होता है। तो मटिल्डा ना हमेशा ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में सोचा करती थी, कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में ना उसे ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। तो इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा सैड रहती थी क्योंकि वो उन्हें परचेज़ नहीं कर पाती थी। तो एक दिन क्या होता है, इवनिंग के टाइम पे उसका हस्बैंड जब आता है ऑफिस से, तो वो ना बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मिनिस्टर के यहाँ से ना इनविटेशन मिला होता है, उनके यहाँ पार्टी होती है, तो उसे भी बुलाया गया होता है। तो वो मटिल्डा को बताता है, लेकिन मटिल्डा सुनती है ना, वो ना सैड हो जाती है। फिर वो बताता है कि बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही वहाँ पे बुलाया गया है। तो वो उससे कहती है कि उसके पास उस बॉल में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। तो उसने ना रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो भी सैड हो जाता है। फिर उसने बताया कि वो एक न्यू ड्रेस जो है ख़रीद सकती है। तो उसने बोला कि उसके पास ना 400 फ्रैंक उसने बचाए थे, तो वो किसी पार्टी में नहीं गया था, तो उससे वो पैसे देगा तो वो ड्रेस जो है ख़रीद सकती है। अब मटिल्डा ने न्यू ड्रेस खरीदी, लेकिन ना फिर भी वो ना सैड थी। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि उसके पास ना पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने उसे बोला कि नेचुरल फ्लावर्स की पहन लो ज्वेलरी। तो मटिल्डा ने सेटिस्फाइड नहीं है। फिर उसने अपने हस्बैंड को अपनी फ्रेंड जो है मैडम फॉस्टियर से बोला कि वो उससे कोई ज्वेलरी बोरो कर लेगी। तो नेक्स्ट डे उसने गई और अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस ले लिया। तो अब पार्टी में वो चली गई, तो जो मैडम लॉयज़ल थी मटिल्डा जो थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। हर कोई उसी को देख रहा था और उसके ब्यूटीफुल से नेकलेस को ही देख रहा था। वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो रखी थी कि और वो खुशी से ना बहुत डांस कर रही थी। तो ऐसे ही पार्टी में मॉर्निंग के 4 बज गए थे। तो वो अब अपने और उसका हस्बैंड जो था एक शॉप में वहीं पे सो रहा था और वहीं जग रहा था, वेट कर रहा था उसका। तो जब वो डांस करके आती है तो उसने अपने ऊपर ना एक शॉल जैसा क्लोथ डाला, और वो जल्दी घर जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और अदर रिच लेडी उसे देखे कि उसने एक सिंपल सी क्लोथ से अपनी बॉडी को कवर कर रखा है, क्योंकि बाकी जो रिच थी उन्होंने फर वाली क्लोथ से अपने आप को कवर कर किया हुआ था। अब उन्होंने वहाँ पे एक गाड़ी ली और वो घर पहुँचे। अब जैसे ही वो घर पहुँचे तो उसने घर में मिरर के सामने मटिल्डा ने देखा, अपनी शॉल को हटाया, तो वो देखना चाहती थी कि वो कैसी लग रही थी। तो सडनली क्या होती है, वो चिल्लाती है क्योंकि उसमें नेकलेस गायब होता है। तो वो सोचती कि नेकलेस कहाँ गया। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया। तो अब उसके हस्बैंड ने लॉयज़ल ने जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ पे ढूंढा, और उन्होंने सोचा कि कहीं वो उस कार में तो नहीं छूट गया, लेकिन उन्हें कार का नंबर नहीं मालूम था। तो उन्होंने अपनी पॉकेट वगैरह हर जगह देखा था। तो फिर एट लास्ट उन्हें पता चला कि उन्होंने वो हार जो है खो दिया है। तो 1 वीक के लास्ट में मटिल्डा ने ना अपने हस्बैंड को कहा कि उसे इस नेकलेस की जगह दूसरा नेकलेस वो अपनी फ्रेंड को दे देगी। तो वो पैलेस रॉयल में ना एक शॉप थी, तो उन्होंने वैसी एक हार देखा था, तो जिसका प्राइस था 40,000 फ्रैंक था। तो उन्हें वो ना 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। तो मटिल्डा ने अपने हस्बैंड के पास बोला कि उसके फादर ने उसे 18,000 फ्रैंक दिए थे, तो उसने बाकी के पैसे ना और लोगों से उधार ले लिए। तो एट लास्ट उन्होंने वो नेकलेस जो ख़रीद लिया। अब उसने इसे ना वही मैडम फॉस्टियर को लौटा दिया, अपनी फ्रेंड को। तो मैडम फॉस्टियर ने ना मटिल्डा को कहा कि वह हार उसे पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि उसे पहनने की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो जैसे ही मटिल्डा को डर सा लग रहा था कि कहीं वो ओपन करेगी और उसे खोल देख लेगी ना, तो उसने खोला ही नहीं। तो अब क्या है, लॉयज़ल का जो हस्बैंड मटिल्डा का जो हस्बैंड था ना, उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी। अब मैडम लॉयज़ल को अब
ये था कि मतलब जीवन उनका कैसे चलेगा। उन्होंने मतलब इतना उधार ले रखा था लोगों से, तो उन्हें वो पैसा मनी जो है रिटर्न करना था। तो मटिल्डा ने उनकी मतलब एक सर्वेंट थी, उसे वापस भेज दिया। वे एक सस्ते से मतलब एक मकान में चले गए। वहाँ पे उसने मतलब प्लेटें वगैरह धोई, मतलब स्वामी खुद ही करती थी वो जो भी काम थे ना, सेल्फ ही करती थी। पानी लाती थी और मतलब सीढ़ियों में मतलब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड सी हो जाती थी ना पूरे दिन भर काम करके। और मतलब बहुत कम कम पैसों में मतलब मोल भाव मतलब बार्गेनिंग वगैरह करती थी। किसी तरह उनकी मतलब पूरा दिन स्पेंड होता था। तो उसके हस्बैंड ने भी मतलब ओवर टाइम वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ में फेस करना पड़ा। ऐसे ही करते करते 10 ईयर्स जो तक ऐसे ही चलता रहा। अब मैडम लॉयज़ल मतलब अब काफ़ी ना ओल्ड हो गई थी। तो वो एक अब वो मतलब बहुत हार्ड सी मतलब लेडी दिखती थी। उसके जो हेयर थे वो भी मतलब अच्छे नहीं दिख रहे थे, कि जैसे पहले ब्यूटीफुल से थे ना अपनी। और उसकी जो ड्रेस थी वो भी अच्छी नहीं थी। और उसका जो हस्बैंड था तो वो मतलब ऑफिस में ही रहता था, है ना। तो अब वो मतलब विंडो के सामने बैठा करती थी। फिर वो मतलब पहले के बारे में सोचती थी, कि वो सोचती थी कि अगर उसने मतलब हार नहीं खोया होता तो मतलब क्या हुआ होता, तो ऐसा नहीं होता ना। तो अब एक दिन क्या होता है, संडे के दिन चैम्प्स इलिसिस में ना वो घूम रही थी, वो जगह थी। तो सडनली उसने ना एक लेडी को देखा, एक बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। तो उसने वो ना मैडम फर्स्ट ईयर थी, वो इसकी फ्रेंड थी। तो अब भी वो ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। तो ये देख के ना तो लॉयज़ल ने, मैडम लॉयज़ल मटिल्डा को ही बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो मतलब उसे देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया, उसके पास गई। उसने मैडम फर्स्ट ईयर को बोला कि मटिल्डा को किया, मतलब वो ना मैडम फर्स्ट ईयर जो उसने मटिल्डा को पहचान नहीं सकी, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। तो उसने उसे देखा, तो उसने उसे बताया कि मतलब उसके साथ ये क्या हुआ। तो उसने ना पूरी स्टोरी बताई। तो इस पर जो मैडम फर्स्ट ईयर थी ना, उसने उसे बताया कि उसने जो उसे हार दिया था, उधार जो दिया था, वो नकली था। जब मटिल्डा सुनती है कि वो नेकलेस जो था नकली था, उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि उस नेकलेस की वजह से उन्हें इतने साल तक स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। तो ये स्टोरी यहीं पे द नेकलेस फिनिश हो जाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।